हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। तो आज जो 1 अक्टूबर को आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का जो कि पेपर आयोजन किया गया था, ठीक है, सबका अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, सबके बढ़िया नंबर आ रहे होंगे, बढ़िया अच्छी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो उसकी मैं आंसर की बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। यह राजस्थान जीके का क्वेश्चन है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, करौली राज्य प्रजामंडल, बूंदी राज्य परिषद या बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल। ठीक है, अब की बार जो नया सिस्टम है वो 5 ऑप्शन वाला था। इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन किया कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो राइट आंसर है वो है झालावाड़ प्रजामंडल। जिसने 1 नंबर किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था। जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आपने कौन सा आंसर दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 मई 1949। ठीक है, मत्स्य संघ का जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था, एकीकरण जो 7 चरणों के अंदर हुआ था, उसमें 15 मई 1949 को जो कि मत्स्य संघ पहला था। ठीक है, जो पहला संघ था वो मत्स्य संघ है, पहला शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन के जो प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे। एक ही आंदोलन जो मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। इसका क्या राइट आंसर होगा बताओ जल्दी से, आपने कौन सा किया है। इसका जो राइट आंसर है वो झाड़ोल है। ठीक है, जो झाड़ोल में है तो कि मोतीलाल तेजावत राजपूत ठिकाने में जो कामदार के पद पर कार्यरत थे वो झाड़ोल के अंदर थे। ठीक है, झाड़ोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेमी क्वेश्चन पूछा है। झाड़ोल कुराड़ा और सांबड़िया में क्या समानता है। ठीक है, जो झाड़ोल है उदयपुर के अंदर, कुराड़ा नागौर और सांबड़िया बीकानेर में, उनके क्या संबंधित है। ठीक है, उसमें क्या समानता है वो आपको बतानी है। इसका जो राइट आंसर है, जो ताम्र उपकरणों के भंडार है ना, जो झाड़ोल में भी है, कुराड़ा में भी है और सांबड़िया में भी है। जिसने 2 नंबर ऑप्शन किया ना उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। जल्दी से कमेंट करो इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या, नगर नैनवा नहीं है, ये रेड टोंक है। ठीक है, 2 नंबर है। जिसने 2 नंबर किया उसके राइट है। ठीक है, जिसने 2 नंबर ऑप्शन किया उसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर का पराक्रमी सोहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था वह था। अजमेर का कौन सा पराक्रमी शासक था जिन्होंने दिल्ली पर विजय प्राप्त करे और उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वो कौन सा शासक था आपको बताना है। जल्दी से कमेंट के द्वारा आप बताइए आपने कौन सा आंसर बताया है, यहाँ वहाँ पर कौन सा आंसर किया है आप बताओ जल्दी से। इसका जो राइट आंसर है विग्रह चतुर्थ है, जहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी के जो आरपीएससी की बोर्ड की किताबें हैं वहाँ से आया है। ठीक है, अगर आपने गाइड न पढ़ के ये आरपीएस की बुक्स पढ़ी है ना तो भी आपके बहुत फायदेमंद रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस पर्तिया राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की। अरब यात्री सुलेमान ने किस पर्तिया राजा के शासक ने भारत की यात्रा की। मिहिर सुले, मिहिर सुले। इसका जो राइट आंसर है वो कौन है, भोज प्रथम है। ठीक है, भोज प्रथम। 38 का जिसने 2 किया है 2 नंबर, उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असलदास खींचीरी वसनिका के लेखक है। असलदास खींचीरी वसनिका के लेखक कौन है। गोपालदान कविया, शरण शिवदास, रामनाथ कविया, केसरी सिंह बारट या 5वें नंबर पर जिसने अगर आपने चारों में से अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया तो ये 5वें पर टिक करना था। ठीक है, 5वें पर टिक करना था। और अब बताओ असलदास खींचीरी वसनिका के लेखक कौन है, बताओ जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, आपने क्या आंसर दिया आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट के द्वारा आपका आंसर बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो सारण शिवदास थे। ठीक है, सारण शिवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युगम गलत मेलित है। कौन सा युगम गलत है। रामदेव राय जो कि रामदेव जी है, ठीक है, बाबू जी है कोल्लू, ठीक है, तेजा जी का खड़नाल नागौर, ठीक है, मल्लीनाथ है जो गागरोन नहीं है, ये मल्लीनाथ कहाँ पर है, तल्लीनाथ मल्लीनाथ है तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका जो कि गलत सुमेलित है, गागरोन नहीं है। जिसने 4 नंबर किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित किया जाता है। चंद्रभागा मेला चंद्रभागा नदी जो झालरापाटन के, ठीक है, चंद्रभागा नदी के पास पर चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष जो कि कार्तिक मास में भरा जाता है, जो कि झालरापाटन में है। ठीक है, झालरापाटन। जिसने 2 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है। गागरोन का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ या जालोर। ये है गागरोन का दुर्ग, क्योंकि गागरोन का दुर्ग क्या है, जल दुर्ग है। ठीक है, ये मैंने लगभग 5 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में आपको क्यूज के माध्यम से पूछा था, ये गागरोन वाला दुर्ग। काफ़ी क्वेश्चन है मेरी जो कि क्यूज से आए हैं। ठीक है, मैंने हालांकि आरएस की जो कि तैयारी नहीं करवाई थी प्री के, मैंने कोई स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन जो कम्युनिटी में जो मैंने क्वेश्चन डाले उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन की थी वहाँ पर आपने अगर डेली आपने क्यूज अटेंड किए थे तो काफ़ी फायदेमंद रहा है आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। बार बार रिपीट हुए ना, ये उनका पैटर्न क्या है कि एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे ना उनमें से काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 साल पुराने क्वेश्चन हैं उन्होंने अगर रट लिए हैं या याद कर लिए हैं तो उनके काफ़ी फायदेमंद रहा है। तो प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकारी था, बताना था आपको, कमेंट करके बताओ। आपने कौन सा आंसर लिखा है एग्जाम में आप बताओ।
इसका जो राइट आंसर है सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है जसनाती सिद्ध संप्रदाय होते हैं वो, जो कि अग्नि नृत्य करते हैं, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में, इनका बीकानेर में, ठीक है, ध्यान रखना, बीकानेर। काफी क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ये कोयले वाला कम से कम 20 बार पूछ लिया है, ठीक है। जो एग्जामिनर होते हैं कम से कम ये 20 बार क्वेश्चन सब चुका है। जो बार बार पुराने पेपर देखते हैं उनको पता है कि ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो 18 है, ठीक है। कोयलेमाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख है? जो कि 18 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखना, ठीक है, 18 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काला खूंटा, लीलवाणी, नारदिया, तेमोमोरी किस खनिज के लिए उत्पादक है? काला खाटा, लीलवाणी, ये किसके लिए? मैगजीन के लिए, ध्यान रखना, मैग्नीज के लिए, ठीक है, मैग्नीज, ये मैग्नीज के लिए, जो कि काला खूंटा, लीलवाणी है, नारदिया है, तिमामोरी है, ये सब मैग्नीज के लिए। जिसने 1 नंबर किया उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीचंद सुप्रताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? ये मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट में क्यूज करके पूछा था, हूबहू सब गया है। अगर जिसने भी क्यूज में भाग लिया है ना, उनके काफी क्वेश्चन हेल्प बार हो गए, ठीक है, हेल्प बार हो गए। तो इसका जो राइट है, कालीसिंध सुप्रताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो झालावाड़ है, ठीक है, झालावाड़। और झालावाड़ भी कहाँ पर, कौन सी नदियों के? काली और सिंध नदी पर ही स्थित है झालावाड़, ध्यान रखना। अगर उसको नदी से भी याद है ना तो भी वो कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफा क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेरगढ़ है, ये पहला ही गलत है। मैंने ये कल पूछा था, ठीक है, कल ही पूछा था ये क्यूज के अंदर। मैंने एक वो शेरगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा था, फिर ये परवन नदी के पास स्थित है, ठीक है, 12 में, ठीक है, ध्यान रखना, 12 के अंदर है शेरगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंसन तथा आरसीबी 911 शंकर किस में है? ठीक है, माई कंसन तथा आरसीबी 900, एक ध्यान रखना, माई धवल है एक, ठीक है, माई सुगंध है और माई कंसन है। जो माई सुगंध है वो हमें सावल की किस्म है, और ठीक है, जो सावल की किस्म है वो माई कंसन है, नहीं, माही सुगंध है, ध्यान रखना, ठीक है। जो सावल की किस्म है वो माही सुगंध है, और माही कंसन है जो कि मक्का की है। तो इसलिए बाजरा तो कट गया पहले से ही, तो माही कंसन मक्का की है, और आरसीबी 911 ये बाजरे की है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है। जिसने 3 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था? चुकंदर के आधारित प्रथम चीनी का उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? ये श्री गंगानगर के अंदर हुआ था, ठीक है। जिसने श्री गंगानगर किया उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है? माई बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात का? बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का? नहीं है, ये माही है, वो तो माही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का? नहीं है, गुजरात तथा राजस्थान का। ये 4 नंबर ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट है। जिसने 4 नंबर ऑप्शन किया उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 2001 से 2011 के मध्य, ठीक है, 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम दशक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कौन कहता है रिपीट नहीं होता है? कौन कहता है कि क्वेश्चन पुराने रिपीट नहीं होते? ये देखो रिपीट हो गया, आपके सामने ही उदाहरण है, ठीक है। साक्ष्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ठीक है, सत्य को जो भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो गंगानगर है। क्यों? गंगानगर में सबसे कम वृद्धि दर हुई है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किस न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? ठीक है, इसको ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के महान्यायवादी तथा राजस्थान के राज्यपाल? नहीं हो सकता। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान के राज्यपाल, संघ के कानून एवं न्याय मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। इसका जो राइट 4 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि अनुच्छेद 217 के अंदर उल्लेखित है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? निम्न से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? इसका जो राइट आंसर है वो 3 नंबर है, ठीक है, राज्य पुनः गठन आयोग। राज्य पुनः गठन आयोग की सिफारिश पर जो कि राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया और राज्यपाल की व्यवस्था की गई, ये राज्य पुनः गठन आयोग की, ना तो राज्य विधानसभा, न राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, न संविधान सभा। ये जो राज्य पुनः गठन आयोग है उसकी सिफारिश पर ही की गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मोहनलाल सुखाड़ी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, बिल्कुल सही है, 4 बार सबसे, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। CS वेंकटेश्वरी निर्वासित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे ये, ठीक है। और बरकतुल्ला खां सबसे कम समय बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री रहे। बरकतुल्ला खां सबसे कम कहाँ मुख्यमंत्री रहे थे? वो एक कौन सा थे? हीरालाल, ठीक है, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल जी देवपुरा थे, वो कम से कम रहे, ठीक है, कितने, शायद 16 दिन है ना, 16 दिन रहे थे हीरालाल देवपुरा। तो बरकतुल्ला खां ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है, ठीक है। जिसने 3 नंबर किया उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राजस्थान की मंत्रिपरिषद की, यहाँ पर किसकी बात की जाती है? मंत्रिपरिषद की। तो आपको बता दूं कि सबसे कम है और जो सबसे अधिक तो है 15%, ठीक है, विधानसभा जो सीटें हैं उसकी 15%, ठीक है। और जो न्यूनतम संख्या है वो न्यूनतम होती है, ठीक है, 11 मंत्री प्लस 1 CM, ठीक है, CM भी मंत्री होता है, तो 12 है, ठीक है। इसका जो 1 नंबर ऑप्शन राइट है, जिसने 1 नंबर किया उसका राइट है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी ने ये पेपर भेजा ना, बहुत सही किया उसने क्वेश्चन, ठीक है।
2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान का विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू। उनकी जो क्रमिक संख्या वो 16 है, ध्यान रखना, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी 16 नंबर क्रमिक है, 16 है, ध्यान रखना। जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था तो 129 था, ठीक है, 129। इस भाई ने ये गलत किया, बाकी काफ़ी इस भाई के अधिकतर सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया किया इसने। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ठीक है। जो अभी आपने अगर कोई आरएस बनेगा, ठीक है, आरएस के अंदर अलग अलग जो रैंक मिलती है उसके हिसाब से पद मिलता है, ठीक है। एसडीएम होता है, ठीक है, एसडीएम भी होता है, सबसे बड़ी रैंक होती है उसकी। तो इसमें बता दूं कि तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, नहीं होती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं होती है, राजस्व मंडल द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इससे परीक्षा एग्जाम ये करवाती है, लेकिन ये नियुक्ति नहीं देती है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है राजस्व मंडल द्वारा, ठीक है, जो तहसीलदार की नियुक्ति करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंक वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो ये राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1 नंबर ऑप्शन राइट है, जिसने भी 1 नंबर ऑप्शन किया, ठीक है। इसका मेरे को डाउट है तो थोड़ा दोबारा देख लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा दोबारा। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, ठीक है। कि संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी किया गया था, ध्यान रखना, अभी ग्राम सेवक नहीं है, ग्राम विकास अधिकारी से प्रस्तावित, ठीक है। जैसे वो पहले राज प्रमुख था, फिर राज्यपाल हुआ, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले अब ग्राम सेवक था, अब है जो कि ग्राम विकास अधिकारी है। वो किस नियम के आधार पर किया, आपको बताना है कौन से संशोधन के आधार पर किया, तो वो है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। 2015 नहीं है, 19 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, जो कि 2021 में संशोधन हुआ था, जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021, जिसमें ग्राम सेवक को क्या कर दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसका आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान लोक सेवा, अभी जो आपकी आरएसपी एग्जाम करवाया है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, बिल्कुल सही। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति के आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये दोनों सही है, ठीक है, एक बात दोनों सही है। जिसने ये किया है बहुत बढ़िया किया इसने पेपर, इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए? ध्यान है ना, कोई भूखा ना सोए किससे योजना से संबंधित है? और अभी तो पहले तो शहरी में थी, लेकिन अभी जो कि ग्रामीण के अंदर भी हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, 4 सदस्य नहीं है, अभी जो कि हाल ही में वर्तमान है वो 2 सदस्य है, ठीक है। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, पहले 4 सदस्य जरूर थे, लेकिन अभी जो कि संशोधन करके 2 सदस्य कर दिए गए। इसका मतलब 1 नंबर गलत। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, सही है, जीके व्यास, जीके व्यास इसके अध्यक्ष है। जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है इसके जीके व्यास जो अध्यक्ष है, 2 नंबर बिल्कुल राइट। इसका मतलब केवल 2 सही है, जिसने ये किया उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2000 शब्द में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न से किस विषय से संबंधित है? जो 2000 शब्द में, ठीक है, 2000 शब्द में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न से किस विषय से संबंधित है? पंचायती राज, लोकायुक्त, राज्यपाल, मानवाधिकार या अनुरूप प्रश्न। यह है जो कि 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है, जिसने 2 ऑप्शन किया है ना, लोकायुक्त, उसका राइट है, ठीक है। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। मैं जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1954 में इसका गठन किया गया, बिल्कुल राइट है, ठीक है, 243, ठीक है, बिल्कुल राइट है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में ये 1 सदस्य, बिल्कुल 1 सदस्य आयोग है, एकमात्र जो कि निर्वाचन आयोग है इसमें सिर्फ 1 सदस्य है, 1 सदस्य आयोग है। जिसने ये किया उसके बिल्कुल राइट है, जिसने 4 ऑप्शन किया है, 4 नंबर 1 व दोनों सही है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया? अभी हाल ही में किया गया था, ठीक है, 2023 अप्रैल में बात है, और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, ये जोधपुर के अंदर किया गया था, ठीक है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जोधपुर में किया गया। आपके कितने क्या हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। और आपको विस्तृत रूप से अगर आंसर की चाहिए पूरे पेपर की, तो मैं ये आंसर की टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवम स्टडी वाला, जहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।